बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान ने तैनाती बढ़ा दी। आर्मी चीफ ने की फौजी ओहदेदारों से मुलाकात। मॉस्को में राजनाथ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मिले। 83,000 इजाफे के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 40 लाख के करीब, ब्राजील से 50,000 पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए अपोजिशन रियासतों की दरखास्तें रद्द कर दी। तेलंगाना हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर हाई कोर्ट ने एक मर्तबा फिर किए सवाल। कहा, क्या रोज सिर्फ 10 मौतें हो रही हैं? WHO को 2021 के वस्त तक महफूज कोविड वैक्सीन दस्तयाब होने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से 7,000 हेल्थ वर्कर्स की मौत, एमनेस्टी की रिपोर्ट। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक और शख्स को गोली मार दी गई। न्यूयॉर्क में मुसलसल दूसरे दिन मुजाहरे। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी इसराइल के लिए हवाई सरहदें खोल दी। ईरान ने की चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत। बहरे रोम तनाव की वजह से फौजी टकराव हो सकता है। तुर्की के साबिक वजीर आजम ने किया खबरदार। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 40 लाख के करीब हो गए हैं और अब वो ब्राजील से सिर्फ 50,000 केस पीछे। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अब से कुछ घंटों बाद ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क बन सकता है। फिलहाल अमरीका 63,50,000 केसों के साथ पहले, ब्राजील 40,50,000 केसों के साथ दूसरे और इंडिया 40 लाख केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। इंडिया में मरने वालों की तादाद 69,000 हो गई है। वजारत सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क में एक मरतबा फिर 83,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए। सुबह 8 बजे जारी डेटा के मुताबिक 24 घंटों में 83,341 नए केस पाए गए। रिकवरी रेट बढ़कर 77.15% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,096 लोगों की मौत हुई। मुल्क का डेथ रेट 1.74% है। हिंदुस्तान में फिलहाल 8,31,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में मुसलसल दूसरे दिन 80,000 से ज्यादा केस पाए गए हैं। ICMR ने कहा है कि 3 सितंबर तक मुल्क में 4,67,00,000 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। सिर्फ जुमेरात को 11,70,000 टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटों में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा 391 महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटक में 104, तमिलनाडु में 92, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 75, पंजाब में 72 और वेस्ट बंगाल में 55 जाने गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान 66,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मुल्क के आधे से ज्यादा ताजा केस पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 की वजह से नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए 6 अपोजिशन रियासतों की दरखास्तें रद्द कर दी। जस्टिस अशोक भूषण, BR गवाई और कृष्णा मुरारी की बेंच ने 6 रियासतों के वजीरों की तरफ से दाखिल की गई दरखास्तों पर गौर किया और उन्हें रद्द कर दिया। ये रियासतें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान हैं, जो 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और इम्तिहानात मुलतवी करने की दरखास्त की थी। जेईई इम्तिहानात 1 सितंबर से शुरू
शुरू हुए और ये इम्तिहान 6 सितंबर तक जारी रहेंगे, जबकि नीट इम्तिहान 13 सितंबर को होगा। सदर कर्नाटक कांग्रेस डी शिव कुमार को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। उन्हें सख्त बुखार है। हाल ही में उन्हें कोविड-19 से मुतासर होने पर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में जुमे को 2478 नए कोविड केस पाए गए। रियासती हुकूमत की तरफ से जारी फिगर्स के मुताबिक अब तक रियासत में 1,35,884 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक रियासत में जुमला मरीजों में 64% मर्द हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटों के दौरान 10 लोगों की मौत हुई। मरने वालों की तादाद बढ़कर 866 हो गई है। तेलंगाना के डेथ रेट 0.63% को कौमी औसत से तकरीबन आधा बताया गया है। पिछले 24 घंटों में 2011 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। इस दौरान तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर सख्त तनकीद की है। एक दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से सवाल किया कि क्या रियासत में रोजाना सिर्फ 10 मौतें हो रही हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से तफसीली जवाब मांगा है और इस मामले की अगली सुनवाई में अगर जरूरत पड़े तो चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जा सकता है। अब कोविड की इंटरनेशनल सूरत हाल की बात करते हैं। WHO ने कहा कि बड़े पैमाने पर कोविड वैक्सीन 2021 के दरमियानी महीनों तक दस्तयाब होने की उम्मीद नहीं है। WHO की एक तर्जुमान ने ये बात बताई। उन्होंने जेनीवा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इस मरहले के लिए काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि हमें हकीकी मायनों में एक महफूज वैक्सीन की ज़रूरत है और हमें ये देखना होगा कि वैक्सीन कितने महफूज हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के तमाम तजुर्बों के डेटा का तकाबुल करना चाहिए। इटली के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सिल्वियो बर्लुस्कोनी को निमोनिया हो गया, जिन्हें कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। वो मिलान शहर के एक हॉस्पिटल में शरीक हैं। ओहदेदारों ने बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों ने पिछले कुछ दिनों में नर्सिंग होम्स में होने वाली 53 मौतों को कोविड-19 के खाते में डाला है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की कोविड मौतें 737 हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल ट्रैवल पर पाबंदी 17 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। ये पाबंदी मार्च में लगाई गई थी। न्यूजीलैंड में 3 महीने के बाद कोविड-19 से पहली मौत हुई है। एक 50 साल शख्स कोविड-19 की वजह से फौत हो गया, जिसके बाद ओहदेदार काफी चौकस हो गए। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस पाबंदियां सितंबर के तीसरे हफ्ते तक बरकरार रहेंगी। बर्तानिया में हुकूमत कस्टमर्स को दोबारा रेस्टोरेंट्स में वापस लाने के लिए कई स्कीमें शुरू कर रही है। इन स्कीमों से फायदा उठाते हुए अगस्त के महीने में तकरीबन 1 मिलियन डिस्काउंट मील्स खाए गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में कम से कम 7,000 हेल्थ वर्कर्स की मौत हुई। इनमें सिर्फ मैक्सिको में 1,300 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स की मौतें शामिल है। ये किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा तादाद है। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। स्पेन के मैड्रिड में समाजी तकरीबात पर पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब शहर में स्कूल्स खुलने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस में 22 स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मुल्क के तकरीबन 60,000 से ज्यादा स्कूल्स काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। तुर्की में नौकरियां बर्खास्त करने पर पाबंदी 2 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अप्रैल में इस तरह की पाबंदी लगाई गई थी। साउथ कोरिया में मुसलसल दूसरे दिन 200 से कम केस पाए गए। मुल्क में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन ने 1,000 से ज्यादा मजीद मुलाजमतें खत्म करने का मंसूबा बनाया है। इंटरनेशनल ट्रैवल की सूरत हाल अभी काफी खराब है, जिसके मद्देनजर यह फैसला किया गया। ब्राजील में 43,737 नए इन्फेक्शंस पाए गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। यूएई में कोविड-19 के 612 नए केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोई मौत नहीं हुई। सऊदी अरब के ओहदेदारों ने बताया कि मुल्क की मईशत अब पटरी पर आ रही है, जो कोरोना वायरस से मुतासिर हुई थी। ईरान की कोविड मौतें 22,000 से ज्यादा हो गईं। पिछले 24 घंटों में 118 मौतें हुई और 2,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। इंडोनेशिया में मुसलसल तीसरे दिन 3,000 से ज्यादा केसेस पाए गए।
दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के कोशिश से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान ने तैनाती बढ़ा दी। आर्मी चीफ ने की फौजी ओहदेदारों से मुलाकात। मॉस्को में राजनाथ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मिले। 83,000 इजाफे के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 40 लाख के करीब, ब्राजील से 50,000 पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए अपोजिशन रियासतों की दरखास्तें रद्द कर दी। तेलंगाना हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर हाई कोर्ट ने एक मर्तबा फिर किए सवाल। कहा, क्या रोज सिर्फ 10 मौतें हो रही हैं? WHO को 2021 के वस्त तक महफूज कोविड वैक्सीन दस्तयाब होने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से 7,000 हेल्थ वर्कर्स की मौत, एमनेस्टी की रिपोर्ट। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक और शख्स को गोली मार दी गई। न्यूयॉर्क में मुसलसल दूसरे दिन मुजाहरे। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी इसराइल के लिए हवाई सरहदें खोल दी। ईरान ने की चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत। बहरे रोम तनाव की वजह से फौजी टकराव हो सकता है, तुर्की के साबिक वजीर आजम ने किया खबरदार। अमेरिका की पुलिस ने पोर्टलैंड में एहतजाज के दौरान एक शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस शख्स की पहचान 48 साला माइकल रेनोल्ड की हैसियत से की गई है, जिस पर शुबा है कि उसने पिछले हफ्ते मुजाहरों के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक हामी को हलाक किया था। माइकल ने बताया था कि उसने अपनी हिफाजत में ये कार्रवाई की थी। पुलिस ने बताया कि उसके पास हथियार था और उसने ऑफिसर्स के साथ आमने सामने के दौरान मुजाहमत की, जिस पर उसे मारा गया। पोर्टलैंड में मई के महीने में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद से वक्फे से मुजाहरे हो रहे हैं और काफी तनाव पाया जाता है। पिछले हफ्ते ट्रंप के हामियों ने एक रैली निकाली थी और उनकी मुखालिफ नस्ल परस्त मुजाहिरीन के साथ झड़पें हुई थी। अमेरिका की न्यूयॉर्क रियासत में मुसलसल दूसरे दिन एहतजाजियों ने मुजाहरा किया। ये लोग पुलिस हिरासत में एक अफ्रीकन अमेरिकन डैनियल प्रूट की हलाकत पर एहतजाज कर रहे थे। प्रूट की हलाकत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उसे गिराकर उसकी गर्दन किसी चीज से दबा रही है। ये वाकया 30 मार्च को पेश आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग काफी गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहरीन ने कहा कि यूएई आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स उसकी हवाई हदूद इस्तेमाल कर सकती हैं। इस फैसले का ये मतलब है कि इसराइल को बहरीन के आसमानों से गुजरने की इजाज़त दी गई है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने भी ऐसा ही ऐलान किया था। बहरीन की न्यूज़ एजेंसी ने वजारत ट्रांसपोर्ट के हवाले से कहा कि बहरीन से आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स के लिए उसकी हवाई सरहदें खोली जा रही हैं।
अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैस ने कहा है कि इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की मुआशी नाकाबंदी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान फलस्तीनी इलाकों की नाकाबंदी से फलस्तीनियों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की मदद अरब लीग के एजेंडे में सबसे ऊपर है। उन्होंने अरब लीग के मुआशी फोरम से खिताब करते हुए ये बात कही। हाल ही में फलस्तीनी अथॉरिटी ने अरब लीग से दरख्वास्त की थी कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के यूएई के फैसले और उसके असरात पर गौर के लिए तंजीम का इजलास बुलाया जाए, लेकिन इस तजवीज़ को या दरख्वास्त को कबूल नहीं किया गया। ईरान ने चार्ली हेब्डो मैगजीन में गुस्ताखाना कार्टून्स दोबारा छापने की मजम्मत की है। ईरानी वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ये दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की दिलाजारी है और छेड़खानी है। वजारत खारजा ने तेहरान में कहा कि पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी और किसी भी दूसरे पैगम्बर की शान में गुस्ताखी नाकाबिल कबूल है। वजारत खारजा ने कहा कि इजहार ख्याल की आज़ादी का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में करना चाहिए और उसके ज़रिए मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान सुलह पैदा करनी चाहिए। इससे पहले तुर्की और पाकिस्तान ने भी चार्ली हेब्डो के कार्टून्स पर एहतजाज किया था। ये कार्टून्स एक ऐसे वक्त छापे गए जब 2015 के हमले के सिलसिले में पेरिस में 14 मुल्ज़िमीन के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। तुर्की के एक साबिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि बहरे रोम या मेडिटेरियन सी के मौजूदा हालात फौजी टकराव की शक्ल ले सकते हैं। अहमद दावतोगलू ने मशवरा दिया कि बहरे रोम के मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए। बहरे रोम या मेडिटेरियन में बासकीमती वसाइल का पता चला है, जिसके बाद तनाव में इजाफा हो गया है। इस मसले पर तुर्की और ग्रीस आमने सामने हैं। इस दौरान ग्रीस के वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की को धमकियों का रास्ता छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। तुर्की साइप्रस के करीब बड़े पैमाने पर वसाइल की खोज का ऑपरेशन कर रहा है। तुर्की और ग्रीस दोनों नाटो के रुकन हैं, लेकिन इस मसले पर ग्रीस को यूरोपीय मुल्कों की ज्यादा तायद हासिल हो रही है। तुर्की के वज़ीर आज़म ने अरब मुल्कों खासतौर पर फ्रांस पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जब लड़ाई का वक्त आएगा तो हम कुर्बानियां देने से पीछे नहीं हटेंगे। यमन की अलहूसी हुकूमत ने कहा है कि मारीब सूबे में अलकायदा के फाइटर्स सऊदी इत्तेहाद की फौज के साथ मिलकर लड़ाई में हिस्सा लेने। हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा कि इस तरह की लड़ाई से कोई फायदा नहीं होगा और इसके भयानक नतीजे निकलेंगे। अब बात करेंगे इंडिया चाइना तनाव की। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवाने ने मुसलसल दूसरे दिन लद्दाख का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चाइना के साथ तनाव और सरहद की सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों के साथ बातचीत की। आर्मी चीफ ने कहा कि फौज ने एहतियाती तौर पर तैनाती बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों के हौसले बुलंद है। जनरल नरवाने ने जुमेरात को लेह पहुंचने के बाद फौजी ओहदेदारों के साथ मीटिंग की थी। चाइना के साथ सरहद पर तनाव बरकरार है। ऐसे में जनरल नरवाने ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 2-3 महीने से कशीदगी है। हम सफारती और फौजी सतह पर चाइना से मुसलसल बातचीत कर रहे हैं और आगे भी बातचीत होती रहेगी। उन्होंने कहा कि जवान किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मॉस्को में चाइना के वजीर दिफा के साथ मुलाकात की और तनाव कम करने के बारे में बातचीत की। ये बातचीत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के मौके पर हुई। हिंदुस्तान ने पिछले 4 महीनों से लद्दाख में तनाव भरी सूरत हाल के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बातचीत है। वजारत खारजा ने दिल्ली में एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान ने तैनाती बढ़ा दी। आर्मी चीफ ने की फौजी ओहदेदारों से मुलाकात। मॉस्को में राजनाथ चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मिले। तिरासी हजार इजाफे के साथ हिंदुस्तान के कोविड केस 40 लाख के करीब, ब्राजील से 50,000 पीछे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए अपोजिशन रियासतों की दरखास्तें रद्द कर दी। तेलंगाना हुकूमत के कोविड रिस्पांस पर हाई कोर्ट ने एक मर्तबा फिर किए सवाल। कहा, क्या रोज सिर्फ 10 मौतें हो रही हैं? WHO को 2021 के वस्त तक महफूज कोविड वैक्सीन दस्तयाब होने की उम्मीद नहीं है।
दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से 7,000 हेल्थ वर्कर्स की मौत, एमनेस्टी की रिपोर्ट। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक और शख्स को गोली मार दी गई। न्यूयॉर्क में मुसलसल दूसरे दिन मुजाहरे। सऊदी अरब के बाद बहरीन ने भी इसराइल के लिए हवाई सरहदें खोल दी। ईरान ने की चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत। बहरे रोम तनाव की वजह से फौजी टकराव हो सकता है, तुर्की के साबिक वजीर आजम ने किया खबरदार। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।